हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व ओपिनियन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जिस विषय पर बात करूँगी वह है मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धिमत्ता। व्यूवर, आपने कभी ऐसा महसूस किया है या कभी आपको ऐसा एहसास हुआ है कि कभी किसी ने आपको ये कहा होगा कि अरे यार तुम ये काम बहुत अच्छा कर लेते हो, तुमसे ये काम बहुत अच्छा से हो जाता है, तुम्हें कुछ बताना नहीं पड़ता है, तुम खुद से तुम्हें ये कुछ तो भी टैलेंट है या तुम्हें ऐसा कुछ है और तुमको इसको लेकर कुछ काम करना चाहिए, इसको लेकर कुछ सोचना चाहिए। कभी आपने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है किसी को बोलते हुए या फिर कभी खुद में आपने ऐसा सोचा है? ऐसे ही आप देखेंगे आपके आसपास, चाहे कोई बच्चे हो, किशोर हो, कोई युवा हो या फिर वयस्क हो, स्त्री पुरुष, देखेंगे आप कुछ न कुछ उनमें हमको ऐसा कुछ ऑब्ज़र्व होता है जो अलग होता है, या वो जो हमेशा रूटीन वाले जो काम करते हैं उससे वो अलग करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनमें अलग से दिखने लगती है या हम ऐसा ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये ऐसी क्या चीज़ें होती हैं? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कुछ टूटे फूटे खिलौने को वापस ठीक से बना लेता है, या किशोर को देखिए कोई किसी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत अच्छा कर लेता है, या फिर कोई ड्राइंग या पेंटिंग बिना कुछ सीखा है बहुत अच्छे से कर लेता है, स्केचेस बहुत अच्छे से बना लेता है, किसी को कुकिंग बहुत अच्छा लगता है, या किसी को गार्डनिंग बहुत अच्छा लगता है, या फिर वो उसमें बिना कुछ बताए वो अपने आप में उसको लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। खेल कूद को लेकर बहुत आगे अपना कुछ न कुछ ऐसा शो करते हैं जिससे उनको विलक्षण बनाता है या उनको वो अलग बनाता है या उनमें कुछ वो विशेषताएं दिखने लगती हैं। तो ये ऐसी विशेषताएं या ऐसे जो खास चीज़ है वो क्या है? वो चीज़ एक्चुअली है मल्टीपल इंटेलिजेंस। यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस को दिया था साइंटिस्ट हॉवर्ड गार्डनर ने। उन्होंने बताया था कि ऐसे कई सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं जो हमें दिखते हैं लोगों में। जैसे पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है? जिसमें व्यक्ति शब्दों को पिरोकर अच्छे से एक वाक्य बना लेता है, उनमें शब्दों की बहुत अच्छी समझ होती है, उसको बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, किस जगह सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस तरीके से अपने शब्दों से किसी को कन्विंस कर लेना चाहिए, या फिर ज़्यादातर वो शब्दों से खेलने वाला काम करते हैं। जैसे इस प्रोफेशन में रहने वाले लोग होते हैं, राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे से स्टोरी नरेट कर लेते हैं। अगला है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं, बहुत सोचते हैं, कोई भी लॉजिकल चीज़ों को इजीली सॉल्व कर लेते हैं या पजल्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो प्रोफेशन में पाए जाने वाले लोग होते हैं वो है इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिशियन है, रिसर्चर्स हो गए, फिलोसोफर्स हो गए। अगला जो साइंटिस्ट गार्डनर ने बताया था वह है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। अब म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में व्यक्ति देखिए ऐसा होता है कि छोटे से छोटे किसी आवाज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से म्यूज़िक फॉर्म में देखने लग जाते हैं, उनको उसमें भी म्यूज़िक दिखने लग जाता है। वो म्यूज़िक के नोट्स, ट्यून्स, रिदम्स इसको ईज़िली कंबाइन कर लेते हैं, कंपोज कर लेते हैं, या उनको छोटी मोटी रोज़मर्रा की चीज़ों में भी म्यूज़िक दिखने लग जाता है या म्यूज़िक समझ में आने लगता है। म्यूज़िक को सुनने के बाद वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, या तो उसकी तारीफ़ करेंगे या फिर उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, बिकॉज उनको उसकी समझ होती है। तो एंड दैट इज़ इंट्रिंसिक। इस तरीके के इंटेलिजेंस को रखने वाले जो व्यक्ति है वो जो प्रोफेशन में होते हैं वो जनरली म्यूजिशियंस होते हैं, कंपोजर्स होते हैं, म्यूज़िक जॉकीज होते हैं या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं। अगला है बॉडीली एंड काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब इटसेल्फ इज़ कि वो बॉडी, मसल्स या फिर कोई एक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनको अच्छा लगता है कुछ बॉडी रिलेटेड एक्टिविटी का, जिसमें उनके हाथ पैर हिलते हो या फिर उनका बॉडी का एनर्जी दिखता है। इस तरीके की उनको चीज़ें करने में अच्छी लगती हैं। जैसे इस प्रोफेशन में रहने वाले जो लोग होते हैं वो डांसर हो सकते हैं, एथलीट्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, देन पुलिस पर्सन हो सकते हैं। अगला जो साइंटिस्ट गार्डनर ने बताया था वो है स्पेटियल इंटेलिजेंस। स्पेटियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति में स्पेस को लेकर, जगह को लेकर, मैप या फिर हाई लो या फिर एल्टीट्यूड्स को लेकर, या फिर स्पेस, खासकर स्पेस जगह को लेकर वो बहुत अच्छा एक पैमाना बना लेते हैं, या पैरामीटर, मैप्स हो गया, देन ग्राफ्स हो गए, देन आपके चार्ट्स वगैरह हो गए, इसको लेकर वो बहुत अच्छा अपना इंटेलिजेंस रखते हैं। इस प्रोफेशन में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर आर्किटेक्ट होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, देन आर्टिस्ट होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में व्यक्ति को दूसरों से कम्युनिकेट करने, बातचीत करने में, उनकी बातें सुनने में, उनको समझने में बहुत मज़ा आता है और वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर भी लेते हैं, अपनी बातों को भी रख लेते हैं। इनको हिचक नहीं होती किसी से ओपनली किसी विषय पे बात करने में, बहुत कंफर्टेबली कम्युनिकेट और बातचीत को शुरुआत कर लेते हैं, इनिशिएट करते हैं। इस तरीके के प्रोफेशन में पाए जाने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर सोशल वर्कर होते हैं, काउंसलर, टीचर्स, पॉलिटिशियन, सेल्स पर्सन्स होते हैं। अगला है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में व्यक्ति अपने आप में रहना में खुशी होती है, उसे किसी और लोगों की ज़रूरत नहीं होती, अपने ही अकेले वाले जोन में उनको रहना अच्छा लगता है, अकेले रहकर काम करना पसंद आता है, वो ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हैं और इस वजह से उनको कहीं ये नहीं फील होता कि मैं अकेला हूँ। वो अपने लोनलीनेस को एंजॉय करते हैं। इस तरीके के प्रोफेशन में रहने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं फिलोसोफर्स हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, या फिर राइटर हो गए, पोएट्स हो गए। ये अकेले में रहकर अपना काम करने में इनको बहुत अच्छा लगता है और इन्हें किसी साथी की ऐसे ज़रूरत हो या फिर बहुत ग्रुप में रहना इनको उतना पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट इज़ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में व्यक्ति जो है वो नेचर के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है, नेचर से जुड़ी चीज़ों के साथ रहना पसंद करते हैं, जैसे चिड़िया हो गया, जंगल हो गया, या फिर नदी, पहाड़, खेत खलिहान, इन सब चीज़ों में उनको रहना बहुत अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों में वो रहकर एंजॉय करते हैं। वो अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए समर्पित कर देते हैं। छोटी से छोटी नेचुरल चीज़ों से भी वो बहुत अपने आप को जुड़े हुए महसूस करते हैं। मान लीजिए कोई छोटा सा पौधा है, उसको बहुत अच्छे से पानी देंगे। मान लीजिए कोई छोटा जानवर है, कीड़ा है, तो उसको लेकर भी वो बहुत सजग रहेंगे, उसको चाहेंगे कि वो जिए, वो अपने जीवन को अच्छे से जिए। में एक भावनाएं दिखती है और वो दैट कम्स फ्रॉम विद इन। इस प्रोफेशन को रखने वाले जो लोग होते हैं वो नेचुरलिस्ट होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं। अगला जो है वो है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अब एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि व्यक्ति कुछ इस तरीके के सोचेंगे कि हाँ, ज़िंदगी के बाद क्या है, ज़िंदगी में क्या है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रिलेटेड बातें करते हैं या उसके ऊपर की बातें करते हैं, इसके आगे क्या होगा, या फिर ज़िंदगी में क्या रखा है, या जीवन क्या है। इस तरीके के फ़िलोसॉफिकल बातें करते हैं। तो इन सब इंटेलिजेंस को या फिर इन सब इंटेलिजेंस के बारे में बताने का कारण ये है कि अब आप सोचिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई ना कोई इंटेलिजेंस या ऐसी बुद्धिमत्ता आप में है, या आपके आसपास किसी बच्चे, किशोर, युवा, या फिर हमारे आसपास रहने वाले कोई वयस्क, बड़े या बुजुर्ग में ऐसा दिखता है जिन्हें कभी कुछ ऐसा मौका नहीं मिला कि वो इसको पनपने दे पाए आगे। अक्सर हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ाई किया है, जो एक सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ स्टडी है, हमने उसमें फोकस किया, उसको पढ़ने पे ही हमको एक स्ट्रेस दिया जाता है और हम उसको पढ़ते भी हैं। अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आप अच्छे की कैटेगरी में आ गए, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या आप उसको एक्सेल नहीं कर पाते हैं तो आप एक दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो सकता है कि आपका जो दूसरा कैटेगरी है वो कुछ और बता रहा है, कोई और जो आपकी इंट्रिंसिक इंटेलिजेंस है या आंतरिक रूप से जो आपका एक फीलिंग आ रहा है, जो जिस चीज़ के लिए आप बार बार मोटिवेट हो रहे हो करने के लिए, आपने उसको कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी आपने उसको तवज्जो दिया ही नहीं। ऐसे हमको अपने आसपास बच्चे दिखाते रहते हैं, युवा दिखाते रहते हैं, किशोर दिखाते रहते हैं, हम खुद भी कभी ना कभी। इसलिए हमें कभी कोई कहता है कि अरे आप ये चीज़ बहुत अच्छा कर लेते हो, आप इसको करिए, हमें भी महसूस होता है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं और एक सेट पैटर्न ऑफ स्टडी पे ही हम फोकस करते हैं। एंड अल्टीमेटली समवेयर समहाउ वी लैंड अप विद डूइंग समथिंग जिसमें हम कर रहे हैं लेकिन वी डोंट एन्जॉय इट। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों के अपने खुद के ऐसे इंट्रिंसिक जो इंस्टिंक्ट के वजह से वो पढ़ाई तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे लैंड अप विद डिफरेंट प्रोफेशन। ऐसे आपको बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे पूरे दुनिया में। उन्होंने किया पढ़ाई तो बहुत अच्छे से किया इंजीनियरिंग का, लेकिन अल्टीमेटली दे लैंडेड अप बीइंग अ म्यूजिशियन, या फिर उन्होंने बहुत अच्छे सिंगर है। क्यों? क्योंकि उनका इंस्टिंक्ट ऐसा कहता था। क्यों? क्योंकि उनका इंटेलिजेंस वैसा था, बाय बर्थ उनका इंटेलिजेंस ऐसा था, या पैदाइशी उनमें वो ज़्यादा कूट कर भरा हुआ था। हमें अपने आसपास ऐसा देखना चाहिए या ऐसा आइडेंटिफाई करना चाहिए कि
क्या ऐसा हम में या हमारे आसपास या हमसे जुड़े हुए लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का कुछ ना कुछ ऐसा अलग सा इंटेलिजेंस रखते हैं। तो उससे रिलेटेड नॉलेज, उससे रिलेटेड स्किल को डेवलप करिए और उसको उभारने की कोशिश करिए। आई एम नॉट अगेंस्ट द स्टडीज़, या मैं पढ़ाई के अगेंस्ट में नहीं हूँ। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि लोग कई बार पढ़ाई नहीं करते, लेकिन जो उनका इंट्रिंसिक इंटेलिजेंस है, वो आंतरिक जो फील होता है, वो इतना स्ट्रांगली बार बार उनके उछाले मारते रहता है कि वो उनको ये चीज़ ना कर कर जो उनका मन कहता है उसको करने लग जाते हैं, और वाकई में इस चीज़ को लेकर वो आगे बढ़ जाते एंड बहुत अच्छा से एक्सेल करते हैं और बहुत ऊंचाइयों में चले जाते हैं। देखिए, इसको परखिए, इसको जानिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि आपके अंदर इनमें से कोई ना कोई एक इंटेलिजेंस दबी हुई है, छुपी हुई है, जिसको आपको उभारने की या एजिंग करने की आवश्यकता है थ्रू योर इंक्रीजिंग नॉलेज, थ्रू योर स्किल्स, और फिर इसको हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ज़िंदगी की बहुत ऊंचाइयों में पहुंच सकते हैं। तो जस्ट गो फॉर इट एंड को करके देखिए। एटलीस्ट गिव सम टाइम फॉर योर योर इंटेलिजेंस। आप अपने जो इंटरनल या पर्सनल जो आपका इंट्रिंसिक कहता है, इंटेलिजेंस कहता है, उसको थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, तो डेफिनेटली यू विल लैंड अप विद टोटली डिफरेंट थिंग, जिसको आपको भी नहीं पता था, जिसको हम अपने सामान्य सी भाषा में कहते हैं प्रतिभा। वैसे भी जब स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक इतना कुछ बच्चे जो है सब्जेक्ट्स से इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं, चाहे उसमें पेंटिंग है, ड्राइंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, अलग अलग विषय है, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग इस तरीके से डेवलप हो जाता है कि वो 7वीं तक अपनी कुछ न कुछ प्रतिभा दिखाने लग जाता है। बस हमारा काम है उसको परखना और उसके हिसाब से उनको फैसिलिटेट करना। सिर्फ बच्चे ही क्यों, हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जिसको हमें अपने आप को मौका देना चाहिए। आपकी खुद की एक अलग पहचान पाओगे, या आप पाओगे कि आपने अपने आप को कुछ अलग ढंग से डिस्कवर किया है। तो व्यूअर्स, मेरा इन सब चीज़ों को बताने का कारण ये था कि रोज़मर्रा के जीवन जीते हुए या रोज़मर्रा के जो हमारे जो जद्दोजहद चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं आप अपने इस इंटेलिजेंस को, या आप में छुपा हुआ जो इंटेलिजेंस है या प्रतिभा है या बुद्धिमत्ता है, उसे पहचानिए, परखिए, उसे मौका दीजिए या एक समय दीजिए कि आप अपने आप को एक अलग ही पर्सनैलिटी में देखें, या अपनी इस पर्सनैलिटी को उस तरीके से परख कर निखारें, एक अलग पर्सनैलिटी की खोज करिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। सो जस्ट गो फॉर इट एंड डू इट, यू विल डेफिनेटली फाइंड योरसेल्फ अ डिफरेंट पर्सन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ और एक नए चैलेंजेस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।